ओम शांति। ओम शांति ब्यूटीफुल एंजल्स, आप सभी व्यूअर्स का भी स्वागत है। और हमारे बीच हमारे प्यारे मीठे दीदी शोभा दीदी जी पधार चुके हैं। तो दीदी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे प्यारे मीठे बाप दादा की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और मीठी मीठी दादियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जगदीश भाई जी की जो विशेषताएं सुन रहे हैं, तो और आगे बढ़ते हैं, विशेषता सुनते हैं। तो अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाप दादा की साइलेंस में याद में बैठेंगे। अभी जनवरी मास भी आ रहा है तो हम साइलेंस का और अनुभव करेंगे। तो चलिए बाप दादा की याद में साइलेंस में। ओम शांति। थैंक यू पापा, थैंक यू दीदी जी, आप जुड़े। और अभी हम और विशेषताएं सुनेंगे आपके मुख कमल से। ओम शांति। शुरू करें। ओम शांति। आज भाई साहब की विशेषता सुनते। भाई साहब सबको समान दृष्टि से आत्मिक भाव से देखते थे। भाई साहब की विशेषता समान दृष्टि और आत्मिक भाव से देखना। दिल्ली शक्ति नगर से ब्रह्मा कुमार कृष्णा भाई जगदीश भाई साहब के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं। मैं सन 81 में इस संस्था के संपर्क में हूँ। 81 से इस संस्था के संपर्क में हूँ। मैं दिल्ली के एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हूँ। मुझे ईश्वरीय ज्ञान आबू में ही मिला 1973 में। ज्ञान मिला 73 में। उस समय मैं 13 साल का था। अभी जहाँ ग्लोबल अस्पताल है उसके पास विकलांगों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र था। उस समय मैं वहां प्रशिक्षण के लिए आया था। उन दिनों मैं दोस्तों के साथ रोज नक्की लेक पर घूमने जाता था। वहां ब्रह्मा कुमारियों का जो म्यूजियम है, एक दिन उसको देखने गया। म्यूजियम देखकर बहुत अच्छा लगा और कोर्स करने लगा। कोर्स के दौरान जब मुझे योग में बिठाया गया, ओम की ध्वनि की, तो उसे सुनते सुनते मुझे शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया। ट्रेनिंग पूरी हुई, दिल्ली चला आया, फिर पढ़ने लगा। पढ़ाई में लग गया तो ज्ञान भूल गया। सन 81 में अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। विकलांग वर्ष मनाने के लिए इस संस्था की तरफ से दिल्ली के लाल किला मैदान में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। उस मेले में दिल्ली की जितनी भी दिव्यांग संस्थाएं हैं, उन सबको निमंत्रण दिया गया था। जब उस मेले को देखने गया तो सन 73 की आबू की यादें ताजा हो गई। तब से लेकर मैं इस संस्था का नियमित विद्यार्थी बन गया। मैं कुमार भी हूँ और ब्रह्मा कुमार भी। जगदीश भाई के विषय में वे सदैव सोचते थे कैसे हर आत्मा को आगे बढ़ाए और कैसे उनका भाग्य बनाए।
जगदीश भाई साहब शक्ति नगर सेंटर की तीसरी मंजिल पर रहते थे और क्लास चलती थी ग्राउंड फ्लोर पर। जब क्लास पूरी होती थी तो भाई साहब अपने कमरे से नीचे उतरकर पहली मंजिल पर खड़े होकर क्लास में आए हुए भाई बहनों को गौर से देखते थे कि मुरली सुनने के बाद मुरली का प्रभाव किन किन पर कितना कितना हुआ। इसके अलावा वे क्लास में आने वालों में कौन सी विशेषता है और उन विशेषताओं के आधार पर उस आत्मा को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे उनका भाग्य बनाए, ये भी सोचते थे। इस आत्मा का तन, मन, धन और श्वास समय कैसे सफल हो ताकि इसका इस जन्म जन्मांतर का भाग्य बने। हर आत्मा की विशेषताओं को देखकर उसे सफल करना, समय सफल कराना उनका लक्ष्य होता था। वे यह भी सोचते थे कि इस सिलसिले में उन्होंने मुझे भी देखा। वे जानते थे कि कुमारों में जोश, उमंग, उत्साह और साहस बहुत होता है। उनको ईश्वरीय सेवा में लगा दिया तो देश का भी कल्याण और उस आत्मा का भी कल्याण होगा। कुमारों के ज्ञान और योग के विकास के लिए वे सेंटर सप्ताह में एक बार सेंटर पर योग, तपस्या और विशेष क्लास रखते थे। हम कुमारों को पहले ही टॉपिक दे देते कि आने वाले सप्ताह में 4 कुमार इस टॉपिक पर बोलेंगे। जो पहले से उनको टॉपिक दे दिया जाता था कि किस विषय पर बोलना है। इस प्रकार सेवा के विषय में भी वे हमें अवसर देते थे। एक बार उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि हमें एक प्रोग्राम करना है, फलाने स्टेडियम में जाकर पूछताछ करके आओ कि यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, एक दिन का उसका किराया कितना है और वहां क्या क्या व्यवस्था है, जो जगह पर है वहां की व्यवस्था क्या है। एक बार उन्होंने कहा, जाओ दिल्ली के जो टॉप मोस्ट होटल है उनके हॉल देख कर आओ और पता करके आओ कि उनके साइज क्या है और उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और किराया कितना है। कभी यूनिवर्सिटी में भेज देते थे कि इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज और हॉस्टल की लिस्ट लेकर आओ और वहां कार्यक्रम की आज्ञा भी लेकर आओ। इस प्रकार भाई साहब ने कॉलेजों और हॉस्टलों में सेवा करने का मौका मुझे दिया। भाई साहब ने इस प्रकार उनको सेवा में लगाकर सेवा का मौका दिया। भाई साहब की विशेषता, कितने भी बीमार होते लेकिन सेवा कभी नहीं छोड़ी। एक बार यूनिवर्सिटी में उनका भाषण था, लेकिन उस दिन उनको तेज बुखार था। फिर भी वे गए और भाषण करके आए। भाषण के बाद खड़ा खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल था। इस प्रकार वे सेवा के सामने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। वे कहा करते थे, बाबा के मैसेज से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। कितने भी बीमार हो लेकिन वे सेवा कभी नहीं छोड़ते थे। वे हमें भी सिखाते थे कि बाबा की सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो।
वे सेवा का महत्व अच्छी तरह से समझते थे और हमें भी एहसास कराते थे। उन्होंने हमें यह भी अनुभव कराया कि सेवा से शरीर और आत्मा को कितना बल मिलता है। वे खुद करके दिखाते थे और कहते थे कि कभी भी मन को और तन को फ्री नहीं रखना। फ्री रहेंगे तो समझा है, फ्री रहेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। इसे क्लास में आने वाले हर भाई बहन को बाबा की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रखते थे। कहते थे हर आत्मा का सम्मान रहना चाहिए। वे हमें कहा करते थे हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई भी विशेषता न हो। इसलिए हर आत्मा का, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। एक बार मधुबन में कुमारों की भट्टी थी, उसमें मैं दिल्ली आया हुआ था। भट्टी पूरी करके जब मैं दिल्ली लौटा तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि भट्टी में किस किस ने कौन कौन सी क्लास कराई, क्या सुनाया। वे मानते थे कि हर एक निमित्त सुनाने वाले के कोई ना कोई विशेष ज्ञान की बात अवश्य सुनाई होगी। वे संस्था के मुख्य प्रवक्ता थे, साहित्य लिखने के निमित्त थे। फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या क्लास कराई थी। उनका मानना था कि हर एक में कुछ न कुछ अच्छी बात अवश्य सुनाता है और हर किसी के कोई न कोई गुण व कला अवश्य सीखनी चाहिए। भाई साहब से मुझे ये प्रेरणा मिली। हर एक से कोई न कोई विशेषता सीखनी है, हर एक की कोई न कोई विशेषता देखनी है, तो वो प्रेरणा उनको मिली। हर बात में मर्यादा हमने उनमें देखी, हर बात की मर्यादा। उनसे एक और प्रेरणा मिली कि कम खर्च पालनशील, अर्थात इकोनॉमी एक नाम है। भाई साहब हमारे साथ बात करते थे तो हंसी मजाक भी करते थे, सेवा के लिए हमें गाइड भी करते थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर। वे न सिर्फ पैसे की इकोनॉमी करते बल्कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में भी इकोनॉमी करते थे। पैसे की इकोनॉमी पता है, समय की इकोनॉमी, लेकिन संबंध संपर्क में भी इकोनॉमी। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है उनका खुद पालन करते हुए हमें सिखाया। पालन करने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन करके सिखाया। अमर्यादा युक्त कोई भी शब्द, कोई भी व्यवहार, कोई भी चलन हमने नहीं देखी। कभी कोई अलबेलापन आ जाए, कभी कोई ढीलापन, कभी भी बाबा के अंदर, जगदीश भाई के अंदर नहीं देखा। उनसे सीखने वालों को मिला कि हम जो मर्यादा युक्त दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं, वे मर्यादा में वो मर्यादा पहले हमारे में दिखाई देनी चाहिए। उदाहरण तौर पर सोने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, पीने की मर्यादा, क्लास की मर्यादा, भाई बहनों से बातचीत करने की मर्यादा। इस प्रकार हर मर्यादा देखी, उनमें देखी और सीखी। इसके अलावा बाबा हर एक की मर्यादा, इसके अलावा
मैंने उनमें यह विशेषता देखी कि जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण से साधारण और लौकिक दृष्टि से उच्च थे, उच्च व्यक्तित्व को समान दृष्टि से देखते थे, ऐसे भाई साहब को भी सबको समान दृष्टि से आत्मिक भाव से देखते थे। गांव की कोई बुजुर्ग माता हो या शहर का बड़ा सेठ, उसी आदर भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव से व्यवहार करते थे कि ये बाबा के अनन्य बच्चे हैं। बाकी सब बातें नहीं देखते, लेकिन ये बाबा का अनन्य बच्चा है, ये हमारे भाई बहन है। ज्ञान और योग और अपने अनुभव के द्वारा हरेक को ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते थे। आगे है, शिव बाबा ज्ञान के सागर है। जगदीश भाई उस ज्ञान की परिपक्वता के स्वरूप थे। कनाडा टोरंटो के ब्रह्मा कुमार ब्रांड भाई, जो 37 सालों से ईश्वरी ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने ही गांव में ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलकर कई आत्माओं को बाबा का बनाने के निमित्त बने हैं। वे जगदीश भाई के साथ के भावपूर्ण अनुभव इस प्रकार से सुना रहे हैं। 80 में जब मैं यूनिवर्सिटी से दूसरे साल की इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब क्रिसमस मनाने घर आया था। उस समय मेरी बहन ने मुझे 7 दिन का कोर्स दिया। वह चाहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमार बनूं। जब वो बाबा के पास सारा बाबा का परिचय दे रही थी, योग की दृष्टि दे रही थी, तब मुझे कानों में बाबा की ध्वनि सुनाई दी। इस अनुभव ने से मुझे शिव बाबा में निश्चय होता गया। लौकिक में मैं एक जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैं दादी जानकी से मिला। दादी जी ने मुझे लंदन में 7 दिन तक रखा। उसके बाद मधुबन भेज दिया गया। मधुबन में लगभग 4 महीने रहा। मधुबन बेहद का परिवार है। उस बेहद के भ्राताओं के आगे उन दिनों भ्राता ब्रिजमोहन जी मेरा मिलना हुआ। दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे दिल्ली भेजा प्रीति पत्रिका की सेवा के लिए। वो भ्राता जगदीश जी से मिलना हुआ। दी वर्ल्ड रिन्यूअल अंग्रेजी मैगजीन के कुछ लेखों की करेक्शन करने की मुझे सेवा मिली। उस मैगजीन में जगदीश भाई के ही लेख ज्यादा थे। उसे करेक्शन भी मैं करता था। जगदीश भाई बड़े विनम्र थे। जब मैं उनके वे मुझे पिता तुल्य लगते थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पिता है। उनके मन में सबके प्रति जो प्यार था, यज्ञ सेवा के प्रति जो अथकपन था और दैवी परिवार की एकता के प्रति उनका जो परिश्रम था, वो बहुत अद्भुत था। मैंने देखा कुमारों में उमंग उत्साह भरने में, बहनों की कोई भी समस्या हो उसे निवारण करने में, उनका समर्थन करने में, अलौकिक जीवन में उनके स्थिर होकर चलने में उन्होंने बहुत ही योगदान दिया था। मेरे ईश्वरीय जीवन की शुरुआत में उन्होंने मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति हमारी भावना कैसे होनी चाहिए।
ईश्वरीय सेवा में कैसे बहनों को आगे रखा। उन्होंने बताया कि हम जितना बहनों को आगे रखेंगे और सम्मान करेंगे, उतना सेवा भी आगे बढ़ेगी और हमारा पुरुषार्थ भी निर्विघ्न चलता रहेगा। वे बड़े बुद्धिजीवी और महान चिंतक थे। वे अपना अनुभव सुनाया करते थे कि बाबा से उनको कैसे मदद मिलती है, बाबा कैसे इस विकट परिस्थितियों में बचाते इत्यादि। उनके अनुभव की बातें मेरे दिल को छू लेती थी। उनके क्लासेस ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। जो भी उनके क्लासेस सुनता था, महसूस करता था कि वे बड़े ज्ञानी और अनुभवी हैं। वे किसी भी विषय पर बोल सकते थे। वे बड़े मेधावी थे, बड़े पढ़े लिखे महान चिंतक थे। ऐसे बुद्धिजीवी को अन्यत्र मैंने देखा नहीं, मिला नहीं, कहीं और कोई ऐसा उनके जैसा मिला नहीं। वे जितने बुद्धिमान थे उतने ही भावुक भी थे। वे जितने बुद्धिमान उतने ही भावुक भी थे। जब वे मम्मा बाबा के बारे में सुनाते थे तो सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वे सच्चे व्यक्ति थे, अंदर और बाहर एक जैसे थे। उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं था। एकदम सादे और सरल व्यक्ति थे। अपने बड़प्पन का, ज्ञान का और वरिष्ठता का उनमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। कोई बात बोलनी होती तो निडर होकर बोलते थे। उनको यह चिंता कभी नहीं रहती थी कि मेरा ऐसा कहने से दूसरे क्या सोचेंगे या कहेंगे। वे सच को निर्भय होकर सीधा सीधा सुनाते थे। एक अभिभावक के रूप में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि ईश्वरीय मार्ग में चलते समय किसी से डरना नहीं। ये ईश्वरीय मार्ग पर चलते किसी भी बात से डरना नहीं। एक बाबा के सहारे सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना। डरना किसी से नहीं, सेवा करो बाबा के सहारे और पुरुषार्थ भी करते रहो, बाबा को सहारा बनाओ। जब यह अनुभव हो गया तो ये ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है, तो किसी से डरना काहे को है। ये हिम्मत भरी कि जब बाप पर ज्ञान पर निश्चय हो गया तो किसी बात का डर नहीं। उनका योग और दृष्टि बड़े शक्तिशाली थे। 86 में वे कनाडा आए थे। वहां जब हम सेवा पर जाते थे तब रास्ते में वे यज्ञ की कहानियां सुनाते थे, अपनी जीवन कहानी भी। उनकी योग की स्टेज बहुत शक्तिशाली थी। वे एक बार क्लास में मुरली सुनाने बैठे थे। मुरली से पहले सबको दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि लेते ही क्लास वालों को ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़े। मुझे याद है, मैं वापस मधुबन आकर वे बाबा से मिल रहे थे तो अव्यक्त बाप दादा ने उनसे पूछा कि वहां जाकर हरेक को ब्रह्मा बाप का अनुभव कराया ना। तो उससे पहले मुझे ब्रह्मा बाबा के प्रति इतना आकर्षण नहीं था, लेकिन उस दिन से ब्रह्मा बाबा के प्रति मेरा प्यार जागृत हो गया और बड़ी माँ की पालना का अनुभव होने लगा। अपने व्यक्तित्व द्वारा उन्होंने बाबा का साक्षात्कार, बाबा की अनुभूति कराई। उनकी पवित्रता की शक्ति बड़ी महान थी। जगदीश भाई अपनी योजना और सेवा में दृढ़ रहते थे। उनकी पवित्रता की शक्ति बहुत महान थी। उनके मन में हर एक के प्रति शुभ भावना
प्रेम की भावना, कल्याण की भावना और बाबा के प्रति उस आत्मा के प्रति अटूट प्यार जागृत करने की भावना जबरदस्त थी। उनकी बुद्धि बड़ी विशाल थी। उनकी सेवाओं की योजना, कार्यक्रम के आयोजन बहुत एक्यूरेट और व्यवस्था पूर्ण होते थे। जो भी प्रोग्राम के प्लान बनाते बड़े व्यवस्थित होते थे। वे स्टेज पर बोलना शुरू करते थे तो नॉन स्टॉप बोलते थे, बहुत स्पीड से बोलते थे। सुनने वालों को यह अनुभव होता कि इनमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। दादी जी और जगदीश भाई जैसी हस्तियों को मैंने देखा और कहीं देखा ही नहीं। हर बात में संतुलित और सामर्थ्य। उन जैसा ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी व्यक्ति को मैंने यज्ञ में आज तक नहीं देखा। उनमें निमित्त भाव उत्पन्न उन्नत शिखर पर था। उनके अंदर निमित्त भाव अपनी चरम सीमा पर था। मैंने चक्रधारी दीदी से उनके बारे में सुना कि किसी भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो वो बहनों से मांग कर ही लेते थे। मुख्य भाइयों में थे लेकिन पैसा बहनों से लेते थे। वे अपने पास पैसे रखते ही नहीं थे। वहां कितनी बड़ी बात है। कोई चीज चाहिए, पैसे चाहिए तो बहनों से ही मांगे। उन्होंने उच्च दर्जे का ईश्वरीय जीवन जिया है। बाबा के नए बच्चों के लिए उनका जीवन एक आदर्श है, मार्गदर्शक है। अगर किसी को संगम युग का ईश्वरीय जीवन जीना है तो जगदीश भाई जैसा जीना चाहिए। उनसे मुझे बहुत सी प्रेरणाएं मिली। उनके जीवन में हर एक बात का संतुलन था, जैसे नियम, प्रेम, ज्ञान, योग, सेवा, तपस्या, समर्पणता और पारदर्शिता, गंभीरता, रमणीकता, सरलता और कर्मठता, अलिप्तता और समरसता, निर्भयता और नम्रता। जब भी पुरुषार्थ में डगमगाता हूँ या कोई परिस्थिति आ जाती है तो मैं उनकी कही हुई बातों को याद करता हूँ। उससे मेरे में उत्साह शक्ति भर जाती है। जगदीश भाई मेरे पुरुषार्थ और ईश्वरीय सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मैं उनको भूल नहीं सकता, क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये उन्होंने सिखाया। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। ये थे जगदीश भाई की विशेषता है। जी दीदी जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ब्यूटीफुल एंजल्स, व्यूअर्स, हम सभी ने भाई जी की विशेषताएं सुनी और ब्रायन भाई के जो अनुभव थे टोरंटो वाले, कनाडा वाले, कि कैसे जो डबल फॉरेनर है वो आत्मा, उन्हीं को भी जगदीश भाई की विशेषताएं, जो उनका जीवन ही एक सैंपल था, तो वो उनको कितना टच कर गया। तो ऐसे धारणा मूर्त हमारे भाई जी की विशेषताएं हम भी धारण करने की पूरी कोशिश करें। और वैसे भी जनवरी मास नजदीक आ रहा है, तो हम भी ऐसे धारणा मूर्त बनते जाए और बाप दादा को रिटर्न गिफ्ट दें। तो चलिए बाप दादा की याद में साइलेंस में हम वो पावर का अनुभव करें। तो हमारी प्यारी मीठी दीदी भी हमको वाइब्रेशन देगी। चलिए तो ओम शांति, बाप दादा की याद में।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं कल और विशेषताएं सुनेंगे और धारणा मूर्त बनने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।